दोस्तों इस वाले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि इनमें से किसे चीन का सोक यानी कि सौरो कहा जाता है, सौरो ऑफ चाइना किसे कहा जाता है। पहले ऑप्शन में है टिम हेयन को कहा जाता है, वारलुम गो को कहा जाता है, हुआंग हो को कहा जाता है या फिर खेपलांग को कहा जाता है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हुआंग हो। दरअसल में क्या है, दरअसल में यहां पर अगर मैं बात करूंगा आपसे हुआंग हो की, तो हुआंगो क्या है? हुआंगो एक रिवर है जो फ्लो करती है चाइना में। अब इस चीन की बहने वाली नदी को चीन का सोक क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मंगोलिया का डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? ये है मंगोलिया का मरुस्थल। जो ये मंगोलिया मरुस्थल है, इस मंगोलिया मरुस्थल में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर इसके नीचे की तरफ एक रिवर फ्लो करती है। इस रिवर का नाम है हुआंगो नदी। अब होता क्या दोस्तों, यहां पर एक रिवर फ्लो करती है हुआंगो नदी। अब इस रिवर के ऊपर वाले एरिया में यहां एक विंड चलती है, यहां एक विंड चलती है। और इस विंड की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो इस विंड का नाम क्या है? इस विंड का नाम है काराबुरान। इस विंड का नाम क्या है? इस विंड का नाम है काराबुरान। तो जो ये काराबुरान विंड है ना, ये विंड क्या करती है? ये विंड अपने साथ सैंड को उठाकर ले आती है। ये विंड अपने साथ बालू को उठाकर ले आती है और इस बालू का डिपॉजिट करती है कहां? इस नदी में। जब ये बालू का डिपॉजिट करती है इस वाली नदी में, तो इससे क्या होता है? नदी का पानी पीला हो जाता है। तो यही कारण है कि चीन में बहने वाली जो हुआंगो नदी है इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि जो ये पार्टिकल्स है ना, सैंड पार्टिकल्स, ऐसे यूं नदी के किनारे किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब अचानक से वाटर का फ्लो बहुत तेज आता है, तो वाटर का फ्लो बहुत तेज आने पर वो जो दीवार होती है, रेत की दीवार, वो टूट जाती है। पानी पूरा का पूरा अर्बन एरियाज में फैल जाता है और इसकी वजह से चाइना में आती है भयंकर बाढ़। तो बाढ़ आने की वजह से इसे कहा जाता है चीन का सोक। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो कौन सी विंड है? काराबुरान विंड है।